भगवान भी ना लोग को दिमाग बांटते समय बहुत चालाकी करते हैं। कुछ लोगों को तो दिमाग दे देंगे और कुछ लोगों को दिमाग नहीं देंगे। फिर उनको एक ही जगह रख के जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है और जिन लोगों पे दिमाग है उनको एक साथ रख के जो बिना दिमाग वाले हैं वो दिमाग वालों का दिमाग ख़राब कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन पे दिमाग है वो बहुत महान लोग हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें यूज़ करना तो आता ही होगा। और अगर ऐसी चीज़ ज़्यादातर स्कूल जैसी जगहों में देखने को मिलती है जहाँ कदम रखते ही मतलब ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ दूसरा नहीं है, हम खुद बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं लोगों के साथ। मतलब दिमाग कहाँ है पता नहीं, है कि नहीं ये भी पता नहीं, अगर है तो घुटने पे होगा। मतलब जब भी फिर जब बेवकूफ़ लोगों के साथ रहो तो वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि हम पे कुछ बोलने को है नहीं। भाई तुम बात ही ऐसी कर रहे हो जिसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता। पर ये बात सही है, संगति में रहने से वैसे जाता है। अब जिस बेचारे के पास दिमाग नहीं है उसका क्या है, जिसके पास दिमाग है उसका दिमाग तो ख़राब होगा ही ना। जिसके पास नहीं है उसका दिमाग कैसे ख़राब होगा। मतलब सेंसलेस बात है जिसको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है भाई। और ऐसे सोचना है कि दूसरा इंसान गलती नहीं कर सकता और खुद जैसे कितने महान लोग बैठे हैं। सनसेट दुनिया इतनी अच्छी और लोग इतने। स्कूल लाइफ ने एक चीज़ तो सिखाई दी है कि लोगों से दूर रहो। मतलब पिछले साल तो मैंने सीख ही लिया है कि जितना ज़्यादा आप लोगों से दूर रहोगे उतना आपका मेंटल पीस सलामत है, वरना पीस गया हेल लेने। भगवान बहुत चालाक है, जानबूझ के बेवकूफ़ लोगों को समझदार लोगों के साथ रखते हैं। क्या भगवान को ही नहीं लगता कि समझदार लोगों के साथ सिर्फ समझदार लोग रहने चाहिए। आज मुझे समझ आ गया कि लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है पर लोगों की वजह से ही परेशान रहते हैं। भाई मतलब क्या बोलूँ, ग्रुपिज़म में तो ऐसा चलता है स्कूल में, और अगर कोई थोड़ा सा वीक हो जाए तो बस उस पर लोग अपना वो करने लगते हैं, हक जमाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, रैगिंग करने लगते हैं। ये चीज़ इसलिए नहीं है कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है या मतलब कुछ अलग है, नहीं, वो लोग मेंटली इल हैं और इसी वजह से वो दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। पिछली बार मैंने नए दोस्त बनाने की कोशिश करी है और मुझे पता चल गया कि मुझे ऐसा फिर ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बस की चीज़ मेरे बस की से बाहर है। लेकिन बार बार मुझे वही लोग मिल रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं पीछे हट जाऊँ। मैं तो वो काम करूँगी ना जो मुझे करना है, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है कि कोई मेरे साथ रहे ना रहे। भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल भी मतलब किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, जिससे जो करना है करे। लेकिन अगर आपको किसी से कुछ बोलना है तो सीधे मुंह के सामने बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीठ पीछे बोल के आप यही दिखा रहे हो कि आप उस इंसान से डरते हो, और हम पीठ पीछे उसी के बारे में बोलते हैं जो हमसे ऊपर होता है। अपने से नीचे के बारे में कोई पीठ पीछे कोई नहीं बोलता। पिछले साल मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल जाना और लोगों से भिड़ना बहुत टफ़ काम है, लेकिन अब मेरे पे बहुत चेंज आ चुका है और अब मैं समझ चुकी हूँ किसी के साथ कुछ नहीं बोलना, बस अपना काम करते रहो। कोई कुछ भी बोले हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग नीचे हैं वो यहीं के यहीं हैं और हमें बढ़ना है आगे। तो हम नीचे रहने वालों के मुँह क्यों लगे। जिन लोगों को ना लोगों से बात करनी आती है ना मतलब
कोई पब्लिक सेंस है ही नहीं कि कैसे बिहेव करते हैं। मतलब अगर बाई चांस किसी से कोई गलती हो जाती है या गलती नहीं भी हो रही है, चाहे वो काम मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसको उल्टा सीधा बोलूँगी, है ना। मैं तो यही ट्राई करूँगी कि यार मेरे आसपास जो भी है उसको मेरी वजह से कभी दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चलता है, जब मैंने कुछ गलत करा ही नहीं लेकिन फिर भी मेरे बारे में लोग गलत बोल रहे हैं। अरे भाई ऐसा भी क्या है, मुंह के सामने बोल सकते हैं ना, पीठ पीछे बोलने से क्या होगा। पिछले सालों में और अब के सालों में यही अंतर है कि अगर मैं होती पिछले साल जैसी तो ऑब्वियसली अभी तक मैं रो रही होती। लेकिन जब से मेरे अंदर चेंजेस आए हैं या जब से मैंने सोचा है कि अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, तब से मुझे मतलब अब मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मतलब अगर मैं पुराने वाली होती तो अब तक मुझे बहुत गुस्सा आ जाता, लेकिन आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला मेरे कहने से, क्योंकि जिसे जैसे रहना है वो वैसे ही रहेगा। हाँ नहीं बनती मेरी किसी से तो क्या होगा, 2-3 ही दोस्त हैं मेरे तो। मतलब लोग सोचते हैं कि जिन लोगों के कम दोस्त होते हैं या जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते, बाप रे वो तो कहीं मार्स से एलियंस आ रखे होंगे जैसे। अरे भाई तुम कितना बोलते हो, बोलते ही हो करते कुछ नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही कि बोलना गलत है, लेकिन क्या बोल रहे हो वो देखना भी ज़रूरी है। दिन के आखिरी में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी जीव जंतुओं, जितने भी प्राणी हैं इस धरती में, वह सब खुश रहे और सभी को एक अच्छा जीवन यापन हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, याद रखना वो आपको नीचे तभी दिखा रहा है जब आप उनसे ऊपर हो। और आगे बढ़ते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों में ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और लोगों की ऊटपटांग बातों में ध्यान ना दें, उन जैसा ना बने। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी चुगली कर रहा है तो चुप रहो, और वहाँ ध्यान देना मतलब टाइम वेस्ट।